हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आपकी क्लास बेटा +1 है और आज मैं आपको आपकी 6th पोइम है जो द पैट्रियट एन ओल्ड स्टोरी करवा रही हूँ। पैट्रियट है देशभगत, ठीक है। इस स्टोरी में एक देशभगत है जो 1 साल बाद अपने घर वापस आया है लड़ाई को जीत के अपनी कंट्री के लिए, ठीक है। इट वॉज रोजेज रोजेज ऑल द वे। कहता जब मैं वापस आया घर पे तो मेरे रास्ते में फूल ही फूल पड़े थे। विद मर्डर मिक्स इन माई पथ लाइक मैड। और वो सारे जो मेरे रास्ते में पड़े थे आपस में एक साथ गुचमुच हो चुके थे। द हाउस रूफ सीम टू हेवन एंड स्वे द चर्चेस पेयर्स फ्लैम्ड सच फ्लैग्स दे हैड। और वहाँ पे हाउस रूफ थे जो वो भी वैसे के वैसे थे और जो चर्चेस थे उन पे फ्लैग झूल रहे थे। अ ईयर अगो ऑन दिस वेरी डे। ये 1 साल पहले की बात है जब मैं 1 साल पहले यहाँ पे रहता था। 1 साल के बाद तो मैं वहाँ पे देश के लिए लड़ने चला गया था। अब 1 साल बाद वापस आया तो वैसे का वैसा है। द एयर ब्रॉक इन टू अ मिस्ट विद बेल्स। और जो घंटियाँ थी जब वो चल रही थी, बज रही थी, तो ऐसा लग रहा था जैसे वो हवा को तोड़ रही हो, काँप रही हो हवा। द ओल्ड वॉल्स रॉक विद द क्राउड एंड क्राइज। और जो पुरानी दीवारें थी वो चिल्लाने से और रश होने की वजह से जो है हिल रही थी। Had I said good flock mere noise rappels but give me your son from rock skies। मैंने पूछा गुड फ्लॉक जो नॉइज आवाज़ कर रहे थे रैपल्स, बट गिव मी योर सन योर यॉकर स्काइज। और तुम्हारे जो आसमान में स्काइज़ में जो भी यॉकर्स हैं वो मुझे सन मेरे को जो दो। दे हैड आंसर्ड, उन्होंने कहा, एंड आफ्टरवर्ड व्हाट एल्स। और इसके बाद क्या करोगे। Alack, it was I who leaped at the sun to give it my loving friends to keep। क्या था ये मैं सब कुछ अपने फ्रेंड्स को, लविंग फ्रेंड्स को रखने के लिए दूंगा। Not man could do, ये कोई आदमी नहीं कर सकता। Have I left undone, जो मैं पहले जो बिना किए छोड़ गया था। And you see my harvest what I reap, और जो मेरे खेत हैं, जो मेरे हार्वेस्ट हैं, वो देखो जो मैंने रीप किए हैं। दिस वेरी डे नाउ अ ईयर इज़ रन। ये आज के दिन था जो 1 साल पहले गुजर चुका है। देयर्स नबडी ऑन द हाउस टॉप्स नाउ। अब यहाँ पे कोई भी हाउस टॉप नहीं है। जस्ट अ प्लेस्ड फ्यू एट द विंडो सेट। सिर्फ एक विंडो का सेट बना हुआ है। फॉर द बेस्ट ऑफ द साइट इज़ ऑल अलाउ एट द सैम्बल्स गेट और बेटर येट। यहाँ पे एक बेस्ट साइट जो देखने वाली थी वो क्या थी, सैम्बल्स का गेट था। बट द वेरी स्कॉल्डेड फूड आई डॉन। पर जब मैं आगे बढ़ा तो मेरे को वो भी देखने को नहीं मिला। मतलब कि 1 साल बाद वो भी ख़त्म हो गया। आई गो इन द रन एंड मोर देन नीड्स। मैं बारिश में चल रहा था और मोर देन नीड्स ज़रूरत से ज़्यादा चल रहा था। रोप कट्स बोथ माई ब्रिस्ट बिहाइंड। और जो रस्सी थी उसने मेरी कलाइयों को काट दिया था। एंड आई थिंक, और मैंने सोचा, बाय द फील भी किया कि मेरे फोरहेड से ब्लीड मतलब खून निकल रहा है। फॉर द फ्लिंग हाउ एवर हैड अ माइंड स्टोन्स एट मी फॉर माई ईयर्स मिसडीड। कहता जो मैंने 1 साल में ये कुछ मिसडीड्स किए हैं उनकी वजह से ये मेरे को सज़ा मिल रही थी। दस आई एंटर्ड एंड दस आई गो। अब जब मैं एंटर हुआ और मैं आगे बढ़ा, इन ट्रम्प्स पीपल हैव ड्रॉप डाउन डेड। और लोग वहाँ पे मरे हुए पड़े थे। पेड बाय द वर्ड वट दॉज दो ओन। और वहाँ पे लोग जो हैं दुनिया के लिए, अपने कंट्री के लिए लड़ रहे थे। मैं भी। गॉड माइट क्वेश्चन गॉड, शायद मेरे को ये क्वेश्चन पूछे। नाउ इंस्टेड दिस गॉड शैल रिप्ले आई एम सेफर सो। तो गॉड मेरे को शायद रिप्लाई करे, क्वेश्चन पूछे कि तुम भी यहाँ पे मरने के लिए आए हो। तो गॉड जो है, दिस गॉड शैल रिपे, वो गॉड रिपे करेगा। मैं अब बिल्कुल सेफ हूँ। मैं अपनी कंट्री के लिए लड़ लिया, मैंने अपनी कंट्री के लिए सब कुछ कर दिया, अब मैं बिल्कुल सेफ हूँ, ठीक है। तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग ने लिखी है बेटा पोइम। तो आगे हम इसकी समरी पढ़ते हैं कि इसकी समरी क्या है। द पोर्ट्रेट कम होम आफ्टर विनिंग अ ग्रेट विक्ट्री फॉर हिज कंट्री। अब एक पोर्ट्रेट देशभक्त है जो वो अपनी कंट्री को जीत के वापस आया है। ही वॉज गिवन अ हीरो वेलकम। उसको एक वेलकम दिया गया। हमने पढ़ा था ना कि उसकी राहों में गुलाब बिछाए गए हैं। हिज पथ वॉज स्प्रेड विद रोज। उसका जो पथ था, चलने वाला रास्ता था, वो गुलाब से भरा हुआ था। पीपल क्राउडेड आउट ऑफ देयर हाउसेज टू वेलकम हिम। लोग घरों से निकल के उसका स्वागत कर रहे थे। दे वेलकम दैम विद अबाउट ऑफ जॉयज, शाउट ऑफ जॉयज। उसका चिल्ला चिल्ला के स्वागत कर रहे थे। दे वर रेडी टू डू एनीथिंग एट हिज बिडिंग बट इट वॉज अ ईयर अगो। वो उसके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार थे क्योंकि वो कंट्री को जीत के आया था, पर ये 1 साल पुरानी बात हो चुकी है।
नाउ थिंग्स हैव चेंज्ड, अब क्या है, चीज़ें बदल चुकी हैं। द पोर्ट्रेट इज़ आउट ऑफ फेवर विद द पीपल, अब लोगों का प्यार उस देशभगत को नहीं मिल रहा। दे हैव बिकम हिज एनिमी, वो उसके दुश्मन बन चुके हैं। दे आर फीलिंग टू पुट हिम टू डेथ, वो दे आर गोइंग टू पुट हिम टू डेथ, वो उसको मारना चाहते हैं। ही इज़ बींग लेड टू द सेकफोर्ड, दे हैड ट्राइड द रिस्ट बिहाइंड विद द रोप, वो क्या कर रहे हैं, उसकी कलाइयों को बांध रहे हैं। पीपल आर थ्रोइंग स्टोन्स एट हिम, लोग उस पर पत्थर फेंक रहे हैं। द पॉटेड फोरहेड ही इज़ ब्लीडिंग, और उसके माथे से खून निकल रहा है देशभगत की। द पॉटेड म्यूसेस ओवर हिज फेथ, जो देशभक्त है उसका विश्वास खत्म हो चुका है। ऑन दिस वेरी डे अ ईयर अगो, एक साल पहले, ही वॉज द डार्लिंग ऑफ द पीपल, वो लोगों का बहुत अच्छा दोस्त था। नाउ दोज वेरी पीपल आर गोइंग टू हंग हिम, पर अब वो उसको बांध के बंदी बनाना चाहते हैं। द पोएटेड डज नॉट डिस्पियर, पर पोएटेड निराश नहीं होता। ही इज़ अ ग्रेट ऑप्टिमिस्ट, वो एक अच्छा ऑप्टिमिस्ट है। ही सेज दैट अ पर्सन हु गट्स ऑल द रिवॉर्ड्स ऑफ हिज एक्शंस इन दिस वेरी वर्ल्ड इज लेफ्ट विद नथिंग टू आस्क फ्रॉम गॉड इज द नेक्स्ट वर्ड। कहता है कि पोर्ट्रेट कहता है कि वो पर्सन सबसे अच्छा है जो फल की इच्छा नहीं करता और बिना गॉड से पूछे कि अगली दुनिया में क्या होगा चला जाता है। द पोर्ट्रेट कैन नाउ डाई विद द होप ऑफ गेटिंग हिज रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ, जो देश भगत है वो इस उम्मीद के साथ मर सकता है कि गॉड उसके लिए खुद रिवॉर्ड देंगे, इनाम देंगे। सिंस द वर्ड हैड नॉट जस्ट रिवॉर्डेड हिम, चाहे ये दुनिया उसको इनाम दे ना दे। दस द पोर्ट्रेट टेक द अनजस्ट ट्रीटमेंट इवन टू हिम एज ए ब्लेसिंग इन डिस्गस्ट, इस तरह से पोर्ट्रेट वहाँ से चला जाता है बिना लोगों की ब्लेसिंग लिए और बिना लोगों से मिले, क्योंकि अब लोग उसके दुश्मन हो चुके हैं ना, इसलिए। सेंट्रल आइडिया, दिस पोइम शो द फक्कलनेस ऑफ द कॉमन पीपल, लोगों की जो फक्कलनेस है, मतलब लोगों की जो टाइम पे बदल जाना, कभी वो इस तरफ हो गए कभी तो उस तरफ हो गए, वो चीज़ बताई गई है। दे वेलकम द पोर्ट्रेट एज देयर हीरो ओनली अ ईयर अगो, एक साल पहले उन्होंने उस देश भगत का कैसे स्वागत किया, जैसे वो उनका गॉड हो। बट नाउ दे आर एगर टू सी हिम एक्सिक्यूटेड, पर अब वो उसको मरा हुआ देखना चाहते थे। दिस पोइम ऑल्सो शोज द पोर्ट्रेट्स ऑप्टिमिज्म, ये देश भगत की जो ऑप्टिमिज्म है उसकी बात कर रहा है। ही सेज दैट इफ ही हैड बीन जस्टली रिवॉर्ड फॉर हिज एक्शंस इन हिज वेरी वर्ड, नथिंग वुड हैव बीन लेफ्ट फॉर हिम टू होप फॉर इन द नेक्स्ट वर्ड। वो कहता है कि अगर उसके एक्शन का रिवॉर्ड उसको इस दुनिया में नहीं मिल रहा तो उसको उम्मीद है कि उसको अगली दुनिया में इस चीज़ का रिवॉर्ड ज़रूर मिलेगा। नाउ ही कैन डाई विद द होप ऑफ गेटिंग हिज जस्ट रिवॉर्ड फ्रॉम गॉड हिमसेल्फ, और उसको उम्मीद है कि मरने के बाद उसको परमात्मा खुद इनाम देंगे, और वो ये उम्मीद के साथ मरने के लिए तैयार हो जाता है और मर भी सकता है। ठीक है बेटा, ये आपकी पोइम थी, उम्मीद है आपको समझ में आ गई होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम लगती है तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में कमेंट करके कभी भी पूछ सकते हो। ओके बेटा, हैव अ नाइस डे।